नहीं हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में एक नौकरी हो, हर इंसान, हर व्यक्ति जो बेरोजगार बैठा हो उसको नौकरी मिले। पिछली बार जब 1932 के खतियान की बात हुई थी, कोई किसी के अधिकार के पीछे नहीं, जो यहाँ का स्थानीय है, जो यहाँ का मूलवासी है, उसका अधिकार मिले। लेकिन आपको समझना होगा कि कोर्ट ने भी क्या निर्णय दिया। कोर्ट ने भी तो कुछ बोला ना। अभी धनबाद का ही हाल है कि वहाँ पे 28 साल के लोगों ने भी जो है पेंशन भरा हुआ है, जबकि पता है कि 60 साल के ऊपर होगा। ठीक है, विधवा महिलाओं के लिए है, ज़रूरतमंदों के लिए है। तो अब 28 साल के लोग क्यों भर दे रहे हैं भाई, कि उस कार्यक्रम को बीच में रोक के जो है पहले जांच करानी पड़ रही है। नेता सदन में कुछ और सड़क पे कुछ और बोलते हैं। ये आरोप नहीं बल्कि उदाहरण के तौर पे समझाई गई बात है। माननीय विधायक सरयू राय समझा रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कांग्रेस जो हेमंत सोरेन की सरकार को ये डिफेंड करते रही कि नियोजन वर्ष को फाइनेंशियल ईयर के तौर पे जोड़ा जाए, तो अब महज कुछ दिन बचे हैं। कितना रोजगार दे पाइएगा 10 दिन में आप लोग नौकरी? देखिए, उसके लिए तो हम ये जवाब के लिए तो हम बता नहीं सकते हैं। कोशिश तो पूरी थी कि दिया जाए, लेकिन इतने बातों में, इतनी राजनीति में सब कुछ उलझता जा रहा है कि जो मिल रहा है वो भी छीना ही जा रहा है एक तरीके से। लेकिन सरकार फिर भी प्रयासरत है। नई नई नियुक्तियों का रोज़ अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षकों के लिए आ रही हैं। जीपी तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। इसी के लिए सब आ रही है। जैसे एक बार क्या हो रहा है ना कि देखा जा रहा है नियमावली बन रहा है, तो फिर छप जा रहा है खबर कि इतना ज़्यादा वैकेंसी आएगा। फिर तब तक उसमें संशोधन हो रहा है, तो फिर हो जा रहा है, कैबिनेट से पास हो रहा है, फिर भी लिख रहा है इतना टीचर, लेकिन हो नहीं रहा। बच्चा कह रहा फॉर्म कहाँ भरें, कब नौकरी होगा, ये कोई बताने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर निकलेगा ही अगर ऐसा कुछ हो रहा है। ये जानकारी भी तो आप ही लोगों से आती है ना। ये जानकारियां जो छपती हैं वो लोग तो आप ही लोगों की तरफ से आती है ना। ये सारी जानकारियां 2 सप्ताह हो गया, सरकार की कोई ऐसी चिट्ठी निकली है? ये जानकारियां तो आप ही लोगों की तरफ से आ रही हैं ना, तो बाकी भी तो आप ही लोग बताएंगे। तो सरकार दे नहीं रही है, बोल रही है हम देंगे देंगे, कब देंगे ये सवाल है युवाओं का, बेरोजगारों का। नहीं, सवाल है और बिल्कुल जायज़ सवाल है। और इसके लिए लगता है कि मैं आधिकारिक नहीं हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में एक नौकरी हो, हर इंसान, हर व्यक्ति जो बेरोजगार बैठा हो उसको नौकरी मिले। कम से कम बेरोजगारी भत्ता अगर नहीं मिलेगा, उस पे तो एक बार हम लोगों की बात हुई थी, वो मिलेगा। लेकिन उसमें जो नियम कानून बनने हैं कि किस तरह मिले, जो उसमें जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 5,000 7,000 का है, वो मिलेगा निश्चित तौर पर। एक बार बात हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसे भी कहा था कि वो देना है। जब वो तो लिख के लाए हैं ना भाई, मिलेगा। लेकिन महीना में देने का बात था, फिर साल में देने का बात था, फिर विभाग, श्रम विभाग को पैसा गया, फिर वहाँ से वापस आ गया। तो पिछला साल तो चला गया बेरोजगारी भत्ता ना। इस साल आपके बजट में है नहीं बेरोजगारी भत्ता, तो कब मिलेगा? अब जैसे आप एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम आई। अभी धनबाद का ही हाल है कि वहाँ पे 28 साल के लोगों ने भी जो है पेंशन भरा हुआ है, जबकि पता है कि 60 साल के ऊपर होगा। ठीक है, विधवा महिलाओं के लिए है, ज़रूरतमंदों के लिए है। तो अब 28 साल के लोग क्यों भर दे रहे हैं भाई, कि उस कार्यक्रम को बीच में रोक के जो है पहले जाँच करानी पड़ रही है। तो समस्या तो सबको समझना पड़ेगा ना। वही समस्याएँ आ रही हैं कि जो लोग अहर्ता रखते हैं उनको छोड़कर बाकी लोग भर दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों में आ जा रहे हैं। तो एक बात आपकी सरकार बार बार बोल रही थी, कई नेता आप JMM के बोल रहे हैं 32 का खतियान, 32 का खतियान, लेकिन सदन में सरकार का जवाब एकदम इतर आता है। सरकार कहती नहीं, हम 64 भी अध्ययन कर रहे हैं, 74 भी अध्ययन कर रहे हैं, और 2016 वाला अभी भी लागू है। तो फिर तो ये तो सदन में बाहर और कुछ और बोलना, सड़क पे कुछ और बोलना, जनता को कैसे विश्वास होगा? देखिए, सदन में हम वही मानेंगे जो हमारे सदन के नेता बोलते हैं। और हमारे सदन के नेता ने जो बोला है, माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि पिछली बार जब 1932 के खतियान की बात हुई थी, कोई किसी के अधिकार के पीछे नहीं, जो यहाँ का स्थानीय है, जो यहाँ का मूलवासी है, उसका अधिकार मिले। लेकिन आपको समझना होगा कि कोर्ट ने भी क्या निर्णय दिया। कोर्ट ने भी तो कुछ बोला ना। 2002 का, आज ही मैं सरयू राय जी का एक प्रश्न था उसका उत्तर देख रही थी, आप देख सकते हैं उसको। तो हमको ये भी समझना होगा कि जो निर्णय कोर्ट से आए हैं उनको भी ध्यान में रखें कि फिर हम उसी रीति पे चलें। और फिर मैंने कहा था कि इतिहास से सीखा जाता है, उसे दोहराया नहीं जाता है। एक बात बताइए, OBC कह रहा है कि जब सरकार 2 साल पंचायत इलेक्शन नहीं कराई तो 6 महीने और रोक के क्यों नहीं OBC का आरक्षण को ऐड कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अब सरकार क्यों हड़बड़ी दिखा रही है, करिए OBC का आरक्षण, अधिकार, हक मारा जाएगा? नहीं, OBC का अधिकार मारने की बात नहीं है।
यहाँ पे समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, मार्गदर्शन दिया है, बाध्य नहीं किया है कि आपको करना ही करना है, वरना और जो राज्यों में चुनाव नहीं हो पाते। समस्या वहाँ नहीं है, समस्या ये है कि केंद्र सरकार ने अब राज्य का पैसा रोक दिया है और बिना पंचायत चुनाव हुए वो राज्य का पैसा राज्य को मिलेगा नहीं, और फिर जो विकास के कार्य हैं विशेष करके गाँवों में आपकी 80%, लगभग 80% आबादी जो गाँवों में है वो इफेक्टेड हो जाएगी, वहाँ काम नहीं होगा, वहाँ सड़क नहीं बनेगी। तो फिर इसलिए जो है पंचायत चुनाव को कराना अब ज़रूरी हो गया है और आगे आने वाले समय में राज्य सरकार गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, चुनाव ज़रूर होगा। एक आखिरी सवाल, 2 सप्ताह से ऊपर हो गया विधानसभा में, आप चूँकि हम कई बार चले जाते हैं, खाना खाने के शौकीन हैं, आपने सुना कितने सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायकों ने सरकार से रोजगार मांगा, नौकरी, सरकारी नौकरी? अपने अपने प्रश्नों के उत्तर में मांगना तो चाहते ही हैं सब, इनडायरेक्टली सभी बोलते हैं इस बात को, वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी बोलते हैं कि अब जो ये बेरोज़गारी वाली समस्या है इसका हल निकलना चाहिए। सरकार भी थोड़ा सा जो है वो हो गई है कि जेपीएससी में जो जैसे मुद्दे उठ कर आ रहे हैं इन सब को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर इस साल ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा। कुछ बेहतर होगा, अच्छे दिन की उम्मीद कर सकते हैं बेरोजगार। एक बार फिर आश्वासन मिला है, 2 सप्ताह का भले ही वक्त गुजर गया है, लेकिन कह रहे कि बोले चाहे नहीं बोले, जहन में तो सबका है कि सरकारी नौकरी मिलना चाहिए क्षेत्र के लोगों को। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in